नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए हमें कक्षा 8 के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। हम इसमें देखेंगे सभी अध्याय दिए गए हैं, इनकी सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तकों से पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। देखिए यहाँ पर इस अध्याय के पूर्व की तैयारी यहाँ दी गई है, इसमें इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम आसानी से इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसरों को हल कर सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें, इसका अध्ययन कर लें। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें भी आप समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, देखिए यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर का चाल बढ़ने पर समय। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा? तो यहाँ राइट आंसर इसका डी नंबर का 16 किलोमीटर को। इसके बाद प्रश्न तीसरा, दांतों की संख्या और आयु के बीच विचरण होता है। तो इसका राइट आंसर है ना सीधा अनुपात ना ही प्रतिलोम अनुपात। इसके बाद चौथा प्रश्न, यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 480 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न पाँचवा, निम्न में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है? तो इसका राइट आंसर है कार्य के घंटे और श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए सी नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, वैकल्पिक प्रश्न। आइए अब देखते हैं इसके आगे अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां है, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है, उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा? तो देखिए पाइप की लंबाई 3 और 7.8, भार किलोग्राम में 7.3 और y। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, x1/y1 और x2/y2। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे, 3/7.3 बराबर 7.8/y। तो यहाँ जाएगा देखिए y बराबर 7 हम इसका पक्षांतर करेंगे तो देखिए 7.8 गुणा 7.3/3। तो यहाँ जाएगा 18। इसे हम हल करेंगे तो 18.98। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा y का मान 18.98 किलोग्राम। प्रश्न सातवां है, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की परछाई 24 मीटर लंबी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए वस्तु की लंबाई 3 मीटर और x, छाया की लंबाई 4 मीटर और 24 मीटर। तो अनुक्रमानुपाती विचरण से हम देखिए 3/4 बराबर x/24। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 24/4 बराबर 18 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई आ जाएगी 18 मीटर। इसके बाद है, कुसुम को अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है, वह नक्शे में इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर मापती है। गांवों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है यदि मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है? तो देखिए नक्शे में दूरी 1 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, वास्तविक दूरी 10 किलोग्राम बटे यहाँ देखिए y। तो अनुक्रमानुपाती विचरण से हम इस प्रकार से इसे कर सकते हैं, 1/10 बराबर 3.5/y। तो y बराबर 3.5 गुणा 10 बराबर y बराबर 35 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए और प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं, यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? तो लड्डू की संख्या 5 और x, बच्चों की संख्या 30 और 25। देखिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण से हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए 5 गुणा 30 बराबर
एक्स गुणा 25। तो एक्स बराबर 5 गुणा 30 बटे 25। तो यहाँ 25 पाँचम 25 और 5 का 30, तो एक्स बराबर 6 लड्डू इसका आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए घंटों की संख्या 48 और 72। यहाँ 27 है देखिए, और श्रमिकों की संख्या बराबर 18 और y। तो हम देखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, तो 48 गुणा 18 बराबर 72, एक्स 72 गुणा y, देखिए यहाँ गुणा है y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 48 गुणा 18 बटे 72। तो देखिए 18 चौके 72 और 4 12 48, तो y बराबर 12। तो यहाँ y 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 11, यदि कार्डबोर्ड की 12 सीटों के ढेर की ऊंचाई 45 मिलीमीटर है तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी ही कितनी सीटें आएंगी। तो कार्डबोर्ड की सीटों की संख्या देखिए 12 और x, और ऊंचाई है 15 और 90। तो अनुक्रमानुपाती विचरण से 12 बटे 45 बराबर x बटे 90। तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 गुणा 12 बटे 45, 45 दूनी 90 और 2 12 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24 सीटें आएंगी। इसके बाद है प्रश्न 12, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी तय करती है। उसी दूरी को 25 मिनट में तय करने के लिए औसत गति क्या होनी चाहिए। तो चाल बराबर कितनी है, देखिए चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और x समय है 40 मिनट और 25 मिनट। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण से हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 60 गुणा 40 बराबर x गुणा 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 गुणा 40 बटे 25। तो 25, इसे हम सरल करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ राइट आंसर आ जाएगा x बराबर 96 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है, एक टंकी को एक साथ 6 नल खोल देने पर वह टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो 1 घंटा 20 मिनट बराबर 60 धन 20 बराबर 80 मिनट। पाइपों की संख्या है 6 और 5 और समय है मिनटों में 80 और x। तो यहाँ आ जाएगा देखिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण नियम से, तो x बराबर 80 गुणा 6 बटे 5 या x बराबर आंसर आ जाएगा 96 मिनट या 1 घंटा 36 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है समय और दूरी, तो समय दिया है देखिए 25 मिनट, 5 घंटे बराबर 300 मिनट और दूरी है 14 किलोमीटर और यहाँ आ जाएगा y। अनुक्रमानुपाती विचरण नियम से देखिए इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं, 25 बटे 14 बराबर 300 बटे y। तो y बराबर 300 गुणा 14 बटे 25। तो देखिए आंसर आ जाएगा y बराबर 168 किलोमीटर, इसे हल करेंगे। इसके बाद अगला 15 नंबर का प्रश्न है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियाँ इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस प्रकार से यहाँ तीलियों की संख्या 4 6 8 10 12, क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण 90 60 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसे हम हल करेंगे। तो पहला है 15 तीलियों वाले एक पहिए की क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए, और दूसरा है यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 4 गुणा 90 बराबर 8 गुणा x। तो x बराबर 4 गुणा 90 अंश बटे 8 बराबर 45 अंश। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10 y, यहाँ 36 अंश आ जाएगा y का मान। इसके बाद z का मान देखिए 30 अंश आ जाएगा। तो हम यहाँ इस प्रकार से इसे सारणी को हल करेंगे। इसके बाद देखिए पहला है, माना 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण x अंश है, तो तीलियों की संख्या जितनी कम होगी क्रमागत तीलियों के
किसी युग्म का कोण उतना ही अधिक होगा, इसलिए यह एक प्रतिलोम समानुपाती की स्थिति है। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। 4 गुणा 90 बराबर 15 गुणा x, तो x बराबर 4 गुणा 90 बटे 15। तो समानुपात की स्थिति में 4 गुणा 90 बराबर x गुणा 40, तो x बराबर देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो x बराबर 24 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 15 तीलियों वाले एक पहिए की क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण 24 अंश है। तो दूसरे का आंसर भी हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके पहले और दूसरे का आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।